हाँ, हम लोग चर्चा करना चाह रहे थे मनुष्य के प्रवृत्ति पर, मनुष्य की आवश्यकताएं ऐसी कौन कौन सी हैं जिसके कारण मनुष्य का विचार, सोच, समझ, स्तर ये सभी बदलते हैं। इस सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग इस पर मंथन करेंगे और वह कौन सी परिकल्पना है जिसके आधार पर लोगों को ऑब्जर्व किया जा सकता है, लोगों को समझा जा सकता है कि वह किस लेवल तक सोच सकते हैं, किस लेवल तक समझ सकते हैं। और इस सिद्धांत को सर्वप्रथम अब्राहम मास्लो ने दिया था। इन्होंने जो अब्राहम मास्लो ने एक थ्योरी दी थी, ये थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में ये इन्होंने 1954 में दिया था। और इस थियरी, इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस अवस्थाओं तक, किस आवश्यकताओं तक पहुंच चुका है। इसके लिए इन्होंने मास्लो पिरामिड या मास्लो हर्चरी नीड्स कर सकते हैं, इसको हर्चरी ऑफ नीड्स या मास्लो पिरामिड, या यूँ कह सकते हैं कि मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, ये नियम है। इस नियम के आधार पे ये इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताया। 5 आवश्यकताओं में एक है ये जो है फिजियोलॉजिकल अवस्थाएं हैं, नीड्स हैं, आवश्यकताएं, नीड्स बोलते हैं इसको। इस आवश्यकताओं में ब्रीथिंग आती है, वाटर आता है, सेक्स आता है, एक्सक्रेशन आता है, स्लीप आता है, और होम्योस्टेसिस जो है, ये ब्रीथिंग हर में व्यक्ति की आवश्यकता है, हर जीव की आवश्यकता होती है कि सांस लेना, पानी पीना, सेक्स का और उत्सर्जन करना, सोना, और जो है ये आपका होम्योस्टेसिस का मतलब होता है सम स्थिति को पैदा करना। इस तरह से ये बेसिक आवश्यकता है, ये सभी व्यक्ति के लिए है। उसकी दूसरी आवश्यकताएं आती हैं सेफ्टी, सुरक्षा और आवश्यकताएं। इसमें सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज, सिक्योरिटी ऑफ मोरलिटी, सिक्योरिटी ऑफ फैमिली, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ, ये सभी चीज़ें आती हैं। ये जो है हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पहल करता है और अपने आप को सुरक्षित रूप से, जैसे बेसिक नीड तो ये है, बेसिक नीड के बाद उसको रहने के लिए या धूप, छाया, बरसात आदि से बचने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, तो ये इस लेवल तक जाता है। उसके बाद जो तीसरा होता है ये सभी चीज़ से, लेकिन आदमी को या मनुष्य को ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि किसी न किसी व्यक्ति पर फेथफुली वो विश्वास करे, फेथ करे। आप देखते हैं जैसे परिवार में उसके लिए ज़रूरत होती है फैमिली की, परिवार के, बीवी बच्चों की। तो इसमें जो है तीसरा जो अवस्था आता है सोशल नीड्स की, जो सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। सामाजिक आवश्यकताओं में इसको बोलते हैं लव, बिलोंगिंग, जहाँ कहते हैं जैसे फ्रेंडशिप होता है, फैमिली होती है, सेक्सुअल होता है, इंस्टीमेसी होता है। इंस्टीमेसी का ये जो है इंस्टीमेसी, ये जो है इसको आत्मबल से संबंधित है। इंस्टीमेसी इसमें आत्मीयता से संबंधित है, इंस्टीमेसी आत्मीयता से है। तो ये जो है बहुत ही आवश्यकता, ये आवश्यक चीज़ें हैं। जैसे हम किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना। आप कभी कभी देखते होंगे कि कभी फैमिली में, परिवार में, कभी कोई काम, व्यस्त है किसी काम से और बच्चा या किसी व्यक्ति आया, कोई फैमिली आई, फैमिली से आया गया है आपका, और बोला कि पैसे की ज़रूरत है, तो उसको आप अपना पर्स निकाल कर दे देते हैं। मतलब उस पर इतना फेद है कि उसको जितनी आवश्यकता होगी वो उतना देगा। तो हम ऐसे व्यक्ति पर ऐसा संबंध बनाने की आवश्यकता पड़ती है मनुष्य को अपने जीवन में। अब ये जो है ये सोशल नीड्स के बाद
मुख्य रूप उसके बाद जो आता है वो आता है स्टीम का। स्टीम का मतलब ये सब 3 अवस्थाओं, ये जो है ये मुख्य रूप से जानवर से लेकर के मनुष्य तक सब के सब करते हैं। जानवर से लेकर के मनुष्य तक सभी करते हैं। सभी में आप जानवर में भी देखेंगे तो अगर उसका बच्चे को कोई छेड़ रहा है, अगर वो बच्चा, अगर कोई व्यक्ति उसको प्यार से छेड़ता है, प्यार से उसके पास जाता है, तो वो जो है कि ये कुछ नहीं बोलेगा, उसको लगेगा कि इससे कोई खतरा नहीं है, तो वो आपको भी उसको प्यार करेगा। लेकिन यदि वो जानवर के बच्चे को आप छूने जाते हैं और उसको भय लगता है कि नहीं ये जो है कि हमारा नुकसान पहुंचा सकता है बच्चे को, तो वो जो है कि आप पर आक्रमण करता है। तो ये जानवर इतनी लेवल 3 आवश्यकताएं तो ऐसी हैं जो जानवर से लेकर के मनुष्य तक सब के सब करते हैं, सब में होता है। उसके बाद जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे स्टीम का जो इसमें जो है कि सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट ऑफ अदर, रिस्पेक्ट बाई अदर, इसमें जो आते हैं जैसे स्वयं का सम्मान करना, जो आत्मसम्मान की तरफ से जीता है, आत्मसम्मान के रूप में जीता है, अपना सम्मान स्वयं करता है, और जो है कि दूसरे का सम्मान करना जानता है और दूसरे से सम्मान लेता है। इस तरह के लोग जो है अक्सर अपने स्वार्थ में भी आ सकते हैं। अपना सम्मान तो चाहते हैं लेकिन वो पक्षपाती रवैया नहीं अपनाते हैं, उनके अंदर वो लेवल नहीं आता है। इस लेवल तक रेयर में, चौथे नंबर तक, जब चौथे तक तो अधिकांश मिलते हैं भारत में या पूरे देश में, लेकिन इसके ऊपर जो है 5वां जो लेवल होता है, 5वां लेवल जो है ये इस तरह के लेवल पूरे भारत में 5वां लेवल, इस तरह की 5वां जो आवश्यकताएं हैं, आत्म साक्षात्कार या सेल्फ एक्चुएलेशन का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये जो है कि आत्म साक्षात्कार आवश्यकता है। आत्म साक्षात्कार आवश्यकताएं, ये जो है इसको अब्राहम मोस्ले ने इस अवस्था तक पहुंचने का मतलब रेयर है। भारत में बहुत से कम लोग मिलते हैं इस तरह की अवस्था को तक पहुंचने में। 5वां अवस्था तक बहुत कम लोग पाते हैं, 1% 2% इस तरह के लोग आते हैं। इसमें मोरलिटी आती है, क्रिएटिविटी आती है, इसमें मोरलिटी, क्रिएटिविटी और मोरलिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, और लैक ऑफ प्रेजुडाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह के लोग जो है बहुत ही रेयर मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। इस तरह की आवश्यकताएं बहुत कम मिलती है भारत में, और इस लेवल तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। इस लेवल तक तो ये चौथे नंबर तक तो स्वार्थ भी आ सकता है, लेकिन 5वें नंबर में ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जो स्वतः अपने आप को बहुत बृहद लेवल पर उनकी मानसिकता इतनी जबरदस्त और बढ़ जाती है कि वह पूरे आत्मसात करके समाज को देने वाले लोग होते हैं। ये डोनर होते हैं। 5 से 4 ये 2 लोग देने वाले होते हैं। ये कभी किसी से लेने की उम्मीद नहीं करते। ये बहुत ही सम्मानित और देने वाले समाज में लोग होते हैं। ये लेने वाले भी हो सकते हैं और देने वाले तो वही हैं,
लेने वाले हो सकते हैं, लेने वाले, लेकिन ये देने वाले दो जो अवस्थाएं होती हैं 4 से 5, ये आत्मसम्मान की लाइफ जीते हैं, और ये जो है उससे ऊपर है। ये जैसे मोरलिटी है, क्रिएटिविटी है, स्पॉन्टेनिटी और लैक ऑफ जो है कि प्रेजुडाइज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये किसी समस्या का समाधान करने के लिए होते हैं। इनके अंदर पक्षपात का अभाव होता है, ये पक्षपाती नहीं होते हैं। इनके अंदर इतना विचार डेवलप हो जाता है, बहुत अच्छा विचार हो जाता है इनके अंदर कि ये जो है दूसरे किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते हैं। जो न्यायसंगत होता है उस लेवल तक ये पहुंच जाते हैं, और ये जो है बहुत उच्च कोटि के लोग हो जाते हैं, जो अपने विचारों को, अपने सिद्धांत को, बौद्धिकता को ये समाज में या देश में पिरोने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। तो हम ये जो बेसिक नीड है इसको जानने के बाद, ये जो सिद्धांत है थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये 1954 में अब्राहम लूसी ने दिया था, इसके आधार पे मनुष्य का आकलन कर सकते हैं कि वो किस लेवल तक, उस मनुष्य का सोच समझ विचार किस लेवल का होगा, जिस लेवल का होगा वो उस लेवल तक हम उसका आकलन कर सकते हैं कि ये क्या सोच सकता है, क्या समझ सकता है, अपने स्वार्थ के लिए कितना बोल सकता है, अपने स्वार्थ के लिए कितना कर सकता है, और देश के लिए और समाज के लिए क्या कर सकता है। तो उसका विकास कितना बड़ा है, कितना डेवलपमेंट किया है, कितना ग्रोथ किया है, उसके हिसाब से उसकी आवश्यकताएं क्या है। हम अगर उसकी आवश्यकताओं को समझ जाएं तो हम उसके माइंडसेट को भी समझ जाएंगे कि वह कितने लेवल तक सोच सकता है और समाज को क्या दे सकता है। तो इस तरह से हम अगर इस बात को समझ लें तो हर इंसान जीने की स्थिति में आ सकता है, हर इंसान अपने आप को संभाल सकता है कि हम लोग किस लेवल तक हैं और किसके साथ कैसे व्यवहार करने की आवश्यकता है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।